साथियों, पैसे की चमक धमक जरूर बढ़ गई है। लोगों के घरों में महंगी महंगी गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो बुरी चीज़ होती है, पुराने लोग जो है रिश्ते बचा रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नए बच्चे हर चीज़ को संपत्ति से तोलते हैं। अब जो रिश्ते 30 साल 35 साल पुराने हो गए हैं, अगर उन रिश्तों को संपत्ति से आंकेंगे, राखी का जैसे धागा है, एक धागा नहीं एक भावना होती है। कहानी है एक बहन भाई की, भले ही खून के रिश्ते नहीं थे, लेकिन बहुत अच्छे रिश्ते थे। बहुत अच्छी भावना थी, प्यार और त्याग की। बहन दूसरे शहर से आती थी, भाई के पास जाती थी और भाई स्वेच्छानुसार दे देता था जो भी था। शुरू में तो वो बहन का बेटा छोटा था, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। धीरे धीरे बहन का बेटा बड़ा हुआ और चमचमाती हुई गाड़ियों से चलने लगा। और शुरू में बच्चे छोटे होते हैं तो कुछ सीखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं उनमें सभ्यता और संस्कृति की कमी आने लगती है। तो शुरू में बच्चे मामा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा उनमें आदर की भावना खत्म होती है। और तो और उसकी माँ जो साड़ी लेके आती थी अपने भाई के यहाँ से, तो कहता था कि मामा ने साड़ी अच्छी नहीं दी है, साड़ी कम पैसे वाली थी। मैं बताना चाहता हूँ आजकल के बच्चों को कि कितने ज़्यादा समझदार शिक्षित हो गए हैं। त्योहारों में जो है नैतिक रूप से आज गिरावट क्यों आ रही है? बच्चों को सीखना क्या चाहिए कि माँ बाप को सिखाना क्या चाहिए? बच्चे जो है रक्षाबंधन में क्या कहते हैं कि भाई के दिए हुए सम्मान की वैल्यू लगाते हैं पैसों में। क्या प्यार की कोई वैल्यू की जा सकती है? भावना की कोई वैल्यू हो सकती है? आजकल समाज में जो है जो चल रहा है बाजारवाद, उपभोक्तावाद, और तो मैं बताना चाहता हूँ आजकल की नई पीढ़ी को, नई पीढ़ी जो पुराने रिश्ते हैं ना, उनको चलाने में सहयोग की बजाय रिश्तों को तोड़ रही है। पुराने लोगों से भी कहना चाहता हूँ, चाहे बहन हो या भाई हो, अपने रिश्तों में नई पीढ़ी को हावी ना होने दें, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के जो बनाए हुए रिश्ते हैं नए बच्चे नहीं समझ पाएंगे। उनको खाली ये देख के यही मालूम होता है कि
वहाँ गए तो क्या मिला, ये मिला, वो मिला। लालच ने बहुत कुछ जो है बदल के रख दिया। बच्चों का कोई भरोसा नहीं रहता है। एक घटना एक जगह की है, नई पीढ़ी की। भाई कोई भी आदमी जिसकी तेज बोलने की आदत है तो वैसे ही बोलेगा। किसी का जो रिश्तेदार गया बच्चे के यहाँ, अब गांव देहात से आया वो आदमी तेज ही बोलेगा। हर बार का यहाँ धीमे बोला करो, यहाँ धीना बोला करो। अरे भाई, जिसकी 50 साल की आदत हो गई है तेज बोलने की, वो कैसे धीमे बोलेगा? वो सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसको बोलने नहीं देते थे। अरे जिसकी ओरिजिनल आवाज़ तेज है तो कैसे बदल देगा? नई पीढ़ी के बच्चे ऐसा करते हैं। यद्यपि बच्चे के माता पिता जो है सभ्य थे, तो बच्चे कभी नहीं सीख पाते कि चाहे जैसा भी मकान हो, जैसा भी घर हो। अरे बच्चों को क्या इतनी तमीज़ नहीं है? बता नहीं सकते हैं जाके इंग्लिश मीडियम पढ़ने के बाद इतनी समझ नहीं है कि भाई गांव से आए हुए हैं, इतनी कल्चर ऐसी बोलने की है। तो मोहल्ले का, टोले का भय बहुत होता है बच्चों में। रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं। शहर में जाके स्टेटस मेंटेन करने में रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे रिश्ते भी जो टूट जाते हैं ना, बन नहीं पाते। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, खुद तो संपत्ति कमाई नहीं होती है, माँ बाप की दी हुई संपत्ति होती है। तो संबंधों का कैसे पोषण किया जाता है उनको मालूम नहीं होता। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है। मेरे जानने वालों के साथ कोई मुझे बताता रहता है तो लगता है कि शेयर कर दूँ किसी ना किसी रूप में। कड़वी बातें भी बोलनी ज़रूरी होती है। बागवान पिक्चर आई या जितनी भी पिक्चरें आई, पुरानी अवतार पिक्चर आई, आज भी हिट है। तो आजकल के बच्चों को नए पुराने रिश्तों पर, गिफ्ट आदि पर कमेंट करना चाहिए क्या? ये नीचता की निशानी है। अब वो बच्चे कह रहे हैं कि मामा तुमने जो है साड़ी जो है सस्ती दी, कोई बात होती है? अरे कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, रिश्तों को क्या पैसे से तौला जाएगा? इसका मतलब है कि अगर लड़के के पास कार है और उसके मामा के पास कार नहीं है, तो भाई बहन के रिश्तों को जो है मेंटेन ही नहीं करना चाहिए। जीवन में कभी ना कभी ये बातें रिश्तों को तोड़ने में सहायक होती हैं। एक तरफ से आदमी कैसे रिश्ते बनाएगा? साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि नई पीढ़ी जो व्हाट्सएप में घुसी रहती है, संस्कृति नहीं मालूम होती। पैसा कम हो लेकिन संस्कृति मालूम होना चाहिए। लंबी चमचमाती गाड़ियों और 10,000 स्क्वायर फीट के मकान से संस्कृति नहीं आती है। संस्कृति के लिए त्याग तपस्या की ज़रूरत होती है। अच्छे बच्चे भी होते हैं, बहुत सम्मान भी करते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। साथियों, कुछ ऐसी बातें जो जीवन में घटित होती हैं,
तो वैसे ही आपके सामने ले आते हैं। इधर जो त्योहारों में जो कुछ घटनाएं हुई और हमारे कुछ लोगों ने मुझे बताया, व्हाट्सएप ईमेल पर लोग मैसेज करते रहते हैं, तो आपसे बात करता रहता हूँ। नया कुछ खास नहीं है।